स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक धार्मिक और संदेशा देने वाली प्रेरक कथा। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे बनी एक वेश्या प्रकांड और विद्वान पंडित की गुरु। पूरी कहानी को सुनने के बाद हम दावा करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। एक पंडित जी कई सालों तक काशी में शास्त्रों की पढ़ाई करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि वह काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने उनसे पूछ लिया, पंडित जी आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका यानी कि वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते और खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह जवाब के इंतजार में थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती होगी। यहाँ देखने वाला तो कोई और है नहीं। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी हर दिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी अपना नियम व्रत आचार विचार धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान यह रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई ना देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लालच ही पाप का गुरु है। पंडित जी बहुत शर्मिंदा हुए, पर साथ साथ उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि उनको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। उन्होंने अपनी इस नई गुरु के पैर छुए और अपने गांव की ओर चल दिए। तो दोस्तों, इस कथा से हमको 2 बातें विशेष तौर पर सीखने को मिलती हैं। पहली यह कि लालच ही पाप का गुरु है, और दूसरी बात यह कि जो सच्चा ज्ञान दे वही गुरु है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति संप्रदाय मत या व्यवसाय का ही क्यों ना हो। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपके पास कोई प्रेरक कथा है वो भी कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके उसके बाद जो बेल आइकन आए उसे दबा दें। धन्यवाद। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर मिस कॉल करें, और हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें।